हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल RMPCS पर। फ्रेंड्स, हम लोग खगोल विज्ञान से संबंधित प्रश्न को कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं MCQ के रूप में, और बाकी के बचे हुए 100 MCQ आज हम लोग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न दिए गए हैं। यह खान सर का नोट्स है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को समाहित किया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का प्रश्न है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। नेक्स्ट है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? आंसर हो जाएगा इसका बी बृहस्पति। बृहस्पति का वलय होता है तो कैसा होता है देखते हैं। सिलिकेटों का बना होता है, यानी बृहस्पति का जो वलय होता है उसका निर्माण होता है सिलिकेटों का, सिलिकेट से। नेक्स्ट है, शनि ग्रह है, शनि कैसा ग्रह है? आंसर हो जाएगा नेपच्यून से गर्म ग्रह है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है? हो जाएगा शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था? आंसर हो जाएगा शनि का। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो यह शनि का हो जाएगा। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष। सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? आंसर हो जाएगा डी प्लूटो। प्लूटो तो अब ग्रह नहीं रहा, यह 2006 से हटा दिया गया है। अभी वरुण हो जाएगा आंसर में। ये 2004 का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए आंसर प्लूटो दिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह नहीं है, इसको बताना है। आंसर हो जाएगा सी, ये ग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध हो जाएगा अभी के सिचुएशन से। और पहले का ये क्वेश्चन है 1991 का, इसलिए आंसर इसका ये हो जाएगा प्लूटो। निक्स एवं हाइड्रा, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, किसका है? आंसर हो जाएगा ये प्लूटो का। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा कभी वरुण कभी यम। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा ए 84 वर्ष। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष दीर्घतम होता है कहां पर होता है? आंसर हो जाएगा ए प्लूटो पर। नेक्स्ट, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहां पर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर हम लोग बात नहीं सुन सकते एक दूसरे का।
चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण होता है जब, वही क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा बी, सूर्य और चंद्रमा बीच, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है कितना है? तो आंसर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक देश अपने सेलेनी यानी सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, जापान। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? आंसर हो जाएगा डी, 1969। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा डी, चंद्रमा पर। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही बताना है। तो पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन काल के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर का सही व्याख्या भी करता है। बाईस दिसंबर 1999 को पूर्णिमा को चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। तो ये कौन सा था? आंसर हो जाएगा डी, उपभू। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। तो ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का हो जाता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? यहाँ पर बताना है कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 128 नंबर, बेमेल को चुनिए। इसमें बेमेल को चुनना है। तो देखिए, मंगल, बुध और पृथ्वी ये सभी ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा है जो मेरा उपग्रह हो गया। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? तो ग्रह नहीं है चंद्रमा। सुमेलित करना है। ग्रह कौन सा है? यूरेनस ग्रह हो जाएगा। उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। उच्छल तारा हेली हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह यान हो जाएगा मैरिनियर। आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ब्लू मून परिघटना होती है तो ये कब होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा बी, उसका भार घट जाएगा। चांद का सदैव एक अभिनव फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। दूसरा है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पर पूरा करता है, और जो लगभग उतनी ही अवधि में अवधि जिसमें पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। आंसर हो जाएगा सी। ये सही है परंतु आर गलत है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का क्या अंतर होता है? पहला, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी प्लेनेटॉयड है, जबकि धूमकेतु हिमशितित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। फिर है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के
बीच पाए जाते हैं। तीसरा है धूमकेतु गोचर, दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1 और 3 इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति के भी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2 सही है। धूमकेतु धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि क्योंकि यह आंसर हो जाएगा सी, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट है उल्का है। उल्का क्या चीज है? आंसर हो जाएगा बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। हेल वॉप किसका नाम है? आंसर हो जाएगा ये, उछल तारा का। उल्का है, उल्का क्या है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आंसर हो जाएगा सी, सूर्य है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबको सुसंगत है? आंसर हो जाएगा सी, बर्फ घटकों और हिमशीतल जल की उपस्थिति। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। आंसर इसका हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। कुछ निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? आंसर हो जाएगा डी, ओ स्मिथ ने। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा सी, पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जघनतम है। नेक्स्ट है चांद। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद अपने अक्ष पर 23 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि में है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। आंसर हो जाएगा सी, ये सही है, किंतु आर गलती है।
कथन है शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। सही है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, यानी ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? आंसर हो जाएगा बी 30 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है? आंसर हो जाएगा डी 150 गुने 10⁶ किलोमीटर। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा सी शनि और पृथ्वी। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है, इसको बताना है। पहला में क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रह इकाई यानी प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। पहला कथन है। दूसरा है क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई एवं सीमा वाला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी चिली। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, वो कौन थे? आंसर है सी कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, निहारिका नहीं है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? आंसर है बी 22 दिसंबर का। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? तो चंद्रमा बीच में आता है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध हो जाएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? आंसर हो जाएगा ये 84 वर्ष। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? 88 है। शनि और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.5 मिनट यानी सेकेंड में। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वो क्या होते हैं? आंसर है ए सप्तऋषि। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन? तो 365.25 दिन। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना लगता है? आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष। वर्ष दीर्घतम होता है तो कहाँ पर होता है? प्लूटो पर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है तो
आंसर हो जाएगा ये उत्तरी ध्रुव। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो आंसर हो जाएगा ए पृथ्वी और सूर्य के। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में शोध ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है? आंसर हो जाएगा डी केपलर 16वीं यानी 16वीं। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? आंसर हो जाएगा डी शुक्र ग्रह। निम्न में से कौन सा सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? आंसर है ए बृहस्पति। सूर्य व तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी बुध। निम्नलिखित में कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु नहीं है कृष्ण मास्टर। पृथ्वी की मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? आंसर हो जाएगा ए गैलीलियो। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के। पल्सर क्या होते हैं? तो तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। सौर प्रणाली के चार सबसे बड़े ग्रह का क्रम है, तो ये क्रम बताना है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा। केपलर के ग्रह का गति का नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग के बराबर है, तो आंसर हो जाएगा सी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन शक्ति के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? आंसर हो जाएगा डी डीमोस। यह मंगल ग्रह का है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? आंसर हो जाएगा बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। सूर्य या चांद्र ग्रहण में पृथ्वी पर छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? आंसर है सी 2 भाग में। कौन सा ग्रह चंद्रमा के समान दिखता है? आंसर हो जाएगा ए शुक्र। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? आंसर है सी विलियम हर्शेल ने। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? आंसर हो जाएगा सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्माण किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी रेडियोमेट्रिक गणना द्वारा। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? आंसर है सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर है ए बुध। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? आंसर है सी नाभिकीय संलयन से। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? किरीट या कोरोना कहते हैं। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि ये उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी उम्ब्रा या प्रछाया कहते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग खगोल विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न इसमें हम लोग कर चुके हैं।
तो आप लोग इसे ज़रूर रिवीजन कीजिएगा और यह एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे इससे आगे का टॉपिक करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।